अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, इसके मुतालिक हम पढ़ते हैं कि ये एजाइल का मतलब होता है कि चुस्त होता है, फास्ट होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर बनाने की जो एबिलिटी होती है ना वो फास्ट होती है और इसकी डिलीवरी भी, डिप्लॉयमेंट भी मार्केट में तेज़ी से होती है। और इसमें हम जल्दी से जल्दी काम करते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स पर, ताकि हम उसको साथ साथ ही लॉन्च करते रहें। तो इसका मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये मॉडर्न अप्रोच होती है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं, फास्ट बनाते हैं। जो कस्टमर का फोकस होता है ना वो करते हैं, मतलब कि कस्टमर को हम उसके अंदर इन्वॉल्व रखते हैं ताकि उसका जो फीडबैक ले सकें या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और ऐड करनी हो हम वो कर सकें। तो इस मॉडल में जो हम सॉफ्टवेयर करते हैं ना, बनाते हैं, वो हम छोटे छोटे पार्ट्स में डेवलप करते हैं, फिर जिसमें हम फ्रीक्वेंट जो सी उसका फीडबैक लेना होता है कस्टमर्स का, या उसमें जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी होती है वो करते हैं। एजाइल का जो मेन गोल होता है ना वो ये है कि हम सॉफ्टवेयर को जल्दी से जल्दी डिलीवर करते हैं ताकि उसमें जो एरर्स हैं वो कम हो और जो क्लाइंट की ज़रूरत है ना उसको हम पूरा कर सकें। तो इसके मज़ीद जो आगे करैक्टरिस्टिक्स हैं हम उसको देखते हैं। इसमें आ जाता है कि आइटरेटिव डेवलपमेंट होती है, मतलब कि हम सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे स्टेजेस में डेवलप करते हैं ताकि जो हर स्टेज में हमें ना उसका वो फीडबैक मिल सके। फिर कस्टमर की कोलैबोरेशन होती है कि क्लाइंट जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, कि जैसे जैसे हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होगा ताकि हम उससे उसकी सेटिस्फेक्शन ले सकेंगे, ये ठीक है कि नहीं, उसमें कोई ना कोई चेंजिंग तो नहीं करनी। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि रिक्वायरमेंट्स को चेंज हो सकती हैं और जो नए फीचर्स हैं ऐड किए जा सकें उसमें, उससे हम सॉफ्टवेयर को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। फिर इसमें और देखा जाए तो आ जाता है कि सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड टीम होती है, मतलब कि जो डेवलपर्स होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करते हैं और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको अच्छे से निभाते हैं अपनी जिम्मेदारी समझ के। तो इससे आगे हमारा आ जाता है कोर प्रिंसिपल्स आ जाते हैं जिनके थ्रू हम एजाइल जो डेवलपमेंट होती हैं हम उसको करते हैं। तो ये 12 हमारे पास कोर प्रिंसिपल्स हैं, इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारा पहले आ जाता है सॉफ्टवेयर की कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में क्या होता है कि क्लाइंट की जो ज़रूरत का जो सॉफ्टवेयर बनाया है ना उसको हम जल्दी से जल्दी बेहतर हो, मतलब कि उसको जल्दी मिले और उसमें जो हमने बेहतरी लानी ना वो अच्छी से अच्छी हो। हम जो उसके अलावा हम कर सकते हैं इसके अंदर चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स भी कर सकते हैं, मतलब कि रिक्वायरमेंट्स को चेंज और उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी हो ताकि जो नए आइडियाज़ हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकें। फिर फ्रीक्वेंट डिलीवरी हो, छोटी छोटी जो अपडेट्स हैं बार बार जो डिलीवरी की जाए ताकि उसमें जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सकें। और प्रमोटिंग कोलैबोरेशन हो, मतलब कि जो डेवलपर्स हैं, टेस्टर हैं और स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर काम करें ताकि कोई भी किसी भी टीम की वजह से ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। और फिर हमारा मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हो सकता है, मतलब कि हर कोई जो है वो मोटिवेटेड हो, वो अपने काम में उसकी तारीफ़ की जाए कि यार तुमने काम अच्छा किया है। तो इससे वो उसका ना एक साइकोलॉजिकली माइंड जो है वो चेंज होता है कि ठीक है ये मेरे काम से सेटिस्फाई है तो मैं इसी तरह ना इसी काम को लेकर चलता हूँ। फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन से ना मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है जब कस्टमर्स और जो डेवलपर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और कंटेन कांस्टेंट पेस हो सकता है, मतलब कि डेवलपमेंट में इतनी फास्ट हो कि क्वालिटी ख़राब ना हो, वह हर एक काम को अच्छे से सोच समझ के कदम उठाएं और उसमें जो डेडलाइंस है ना, जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उससे मीट करें। फिर उसके आगे मज़ीद हमारे पास आ जाता है कि मेजर प्रोग्रेस, सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूसली ट्रैक किया जाए और टेक्निकल एक्सीलेंस हो, मतलब कि अच्छी कोडिंग और बेस्ट प्रैक्टिस को यूज़ किया जाए कि ये ना कोई कम्प्लेक्सिटी आ रही है उसके अंदर, ये कोडिंग को हमने मुश्किल किया हुआ है जिसकी वजह से हमारा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, लॉजिक बिल्डिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है और फिर जो डेडलाइन है वो हमारी फिर कम पड़ जाती है पीछे कि हमारे पास टाइम थोड़ा, अब हमने काम इतना करना है। सिंपलिसिटी हो, सिंपल और जो एफिशिएंट सोल्यूशन हमने अपनाए ना उसको हम यूज़ करें, जो अननेसेसरी जो कंडीशंस है ना हम उससे बचें। और सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम होनी चाहिए कि टीम अपनी जिम्मेदारियों को ना खुद मैनेज करे बिना किसी सख्ती के, मतलब कि कोई उस पर रोक जमाए ना करे, हर कोई अपना अपना तरीके से काम करे। तो इससे टीम जो है वो अच्छे से चलती है और काम भी अच्छा होता है। और इसके अलावा हमारा आ जाता है कॉन्टीन्यूस इम्प्रूविंग, कि हर आइटरेशन में सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट को प्रोसेस को ना बेहतर बनाया जाए। हर वक्त के साथ साथ हम कॉन्टीन्यूसली उसमें जब करते जाएंगे इम्प्रूवमेंट तो वो अच्छे से काम करेगा। फिर इसकी आगे हम देख लेते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो इसमें फास्ट डिलीवरी होती है कि सॉफ्टवेयर जो है वो जल्दी फ्रीक्वेंटली रिलीज़ होता है वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो बनता रहता है। और कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन होती है हमें उसमें वो मिलती है। क्लाइंट जो हर स्टेज पर अपना फीडबैक देता है, अगर चेंजेस पॉसिबल होते हैं तो हम उसमें चेंजेस करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कि सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स को चेंज हो सकती हैं या जो नई बिज़नेस की नीड्स होती हैं तो हम उसको भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेस रिस्क होता है, मतलब कि जैसे ही हम छोटा छोटा मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं उसके अंदर रिस्क कम है क्योंकि हम छोटे छोटे मॉड्यूल को फोकस के साथ ध्यान से उसको बना रहे हैं। और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो सकता है, टेस्टिंग हर आइटरेशन में जो सी होती है ना वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बेहतर बनाती है।
तो इसके डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखें तो आ जाता है कि ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसके लिए सूटेबल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए फिर हमें बहुत टाइम लगाना पड़ता है, काफ़ी उसके अंदर ना जो प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सूटेबल नहीं है। फ्रीक्वेंट जो क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड होती है, अगर क्लाइंट ऑनलाइन ही नहीं है, मतलब कि उसका कोई रब्ता ही नहीं है हमारे साथ, तो हमारा सॉफ्टवेयर जल्दी से बनेगा ही नहीं, ना उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स उसको पता चलेगा कि आपने क्या बनवाना है। फिर जो डिफ़िकल्ट होता है ना काम, उसमें डॉक्यूमेंटेशन में होता है, जो हमने सारी डिटेल लिखी होती है कि क्या क्या हमने बनाना है इसके अंदर, जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, जो हमने उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, वो बार बार चेंज करनी पड़ती हैं वक्त के साथ साथ। ये उसका एक नुकसान है। फिर टाइम कंज्यूमिंग होता है कि इसमें ना मीटिंग्स और कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन गैदरिंग की वजह से ना टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो इसके आगे हम उसका अजाइल का प्रोसेस मॉडल देखते हैं। तो इसके लिए ना ये जो जितना भी हमने पढ़ा है ना, ये इसके ना आ जाता है अंदर अजाइल डेवलपमेंट के ना अंदर, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है अजाइल के। तो इतना काफ़ी है। आप इसके आगे अगर मज़ीद कोई ऐड करना चाहें तो ये इसी के अंदर ही डिटेल्स हैं। मैंने अपने से जो लेक्चर सुनाया आपको, तो आप उसी को भी ऐड कर सकते हैं, इस नोट्स में से भी ऐड कर सकते हैं।